एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सह सियाणपा लखोए तां इक न चले नाल। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आद श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी आद बाणी दा नाम जप है। गुरु नानक देव जी महाराज दी सारी विचारधारा जप दे आले दुआले परिक्रमा करदी है। ईश्वर प्राप्ति दा मुख साधन गुरु बाबे ने जप ही दसिया। जपो ता एको नामा आवर निराफल कामा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी प्रथम बाणी जप है। जप दे उपर मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा भी मंगलाचरण है और जपजी साहब दा भी मंगलाचरण है। आद काल तो भारत दे ऋषि मुनि जद भी कोई धार्मिक ग्रंथ लिखते सन तो मंगलाचरण लाजमी करते सन। मंगल गायन करना धार्मिक लिखारियां दी दुनिया विच एक मूल परंपरा बन गई। अक्सर मंगल सुरस्ती ते गणेश दा ही कीता जांदा सी। ऐसा ख्याल सी कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। मनुख दी मूल मंगा भी ये दो ने, सिद्ध और बुद्ध। सिद्धि दे जगत दे सारे पदार्थ आ जांदे ने, बुद्ध दे ब्रह्मंड दा सारा ज्ञान आ जांदा है। पदार्थ दी भुख शरीर दी है, ज्ञान दी भुख मन दी है, ज़मीर दी है। ये चीज क्यों है, कित्थों है, इदा आद की है, इदा मध की है, इदा अंत की है। हर वस्तु नू जानन दी ये तीबर भुख मनुख दे अंदर मौजूद है। ये बौद्धक भुख है। मनुख सब कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता बल्कि सब कुछ जानना भी चाहता है। जदों किसी वस्तु नू किसी हस्ती नू पूर्ण रूप दे जानना चाहता है तो जब जानकारी उसनू मिलती नहीं तो इस तरह बेचैन हो जाता है जैसे भुखे नू रोटी ना मिले। और उस वक्त ही उसनू तृप्ति मिलती है जब उसनू पूर्ण तौर से जानकारी मिल जाए, उहदे सवालों का जवाब मिल जाए। तो आद काल तो मंगल गायन होंदे रहे सरस्वती दे गणेश दे। और ये कल्पना बड़ी प्रबल रूप दे धार्मिक दुनिया में छाई रही कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। सिलसिलावार धार्मिक रहबरी पुरुषां दी श्रृंखला विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। आपने उस परंपरा तो वख होके जो मंगल गायन कीता है वो करते दा कृत दा नहीं। और साहिबां दी ये धारणा कि सिद्ध और बुद्ध परमात्मा तो बिना होर किसी तो भी प्राप्त नहीं हो सकती।
अगर सिद्ध ते बुद्ध एक ईश्वर तो बिना भी किसी होर तो प्राप्त हो सकती है, तो ईश्वर की पूजा की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, उसकी प्रस्तिश की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, क्योंकि मनुख की मूल मंगा ही यही दो ने, सिद्ध और बुद्ध। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगल गायन किया, ये गुरमत दे मूल मंत्र मनिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का मंगलाचरण और जपजी साहब का मंगलाचरण, ये मंगल एक तो शुरू होता है। एक सिद्धि एक तो मिलती है, बुद्ध एक तो मिलती है, उत्पत्ति एक तो है, पालना एक तो है, नाश एक तो है। जगत दी मूल सता एक है और सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, सारी अनेकता उस एक दे चों पैदा होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद विस्माद मंडल विच गए ने, जद एक रूप होए ने, तां आप दी रसना तो वाक भी एक निकले। एक ओंकार, वो एक है और वो ओंकार है। भाव उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है। ओंकार तीन शब्दों का जोड़ है, अकार उकार मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, ये सारी क्रिया एक तो हो रही है। वो जो एक ओंकार है, साहिब कहने वो सत्य है, सदैव है, हमेशा है। और वो जो सत्य स्वरूप है वो हस्ती वाला है, उसका नाम है। जैसे असी कह देने फलाने का नाम बहुत वड्डा हो गया, फलाने का नाम आसमान पे चढ़ गया, मतलब है उसकी हस्ती बहुत हो गई है, उसकी समर्था वध गई है, उसकी ताकत वध गई है। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, हस्ती वाला है, नामने वाला है। वो जिसकी हस्ती है वो फिर कृत नहीं है, करता है। और जो करता है ऐसा करता है कि अपनी कृत दे पूरे होया, वो केवल करता नहीं, वो करता पुरख है। कुमार ने घड़े बनाए, कुमार अपने घर बैठा है, घड़े किसी होर दे घर में। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई है, मुसव्वर अपने घर विच है, तस्वीर किसी होर घर विच लटकी हुई है। ठठियार ने भांडे बनाए ने पित्तल दे, वो अपने घर विच बैठा है, भांडे किसी होर दे घर विच ने। परमात्मा ऐसा करता नहीं है कि उसकी कृत उस तो वख होवे, नहीं, उसने जो कुछ भी बनाया है अपनी बनतर विच बैठ गया। चाहे वो रेत दा जर्रा है, चाहे वो सूरज की किरण है, चाहे फुल्लां दी सुंदरता है, चाहे बदलां दी गर्जन है, चाहे सागर दियां लहरां ने, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, जो भी उसकी कृत है ब्रह्मंड दे जर्रे जर्रे विच वो व्यापक है, पूरिया होया है। पुरख दे अखरी अर्थ भी यही ने, पुरी पुरी बसंता सपुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमिया होया है वो पुरख। वो ऐसा करता पुरख है जिसका स्वभाव है कि भय तो रहित, निर्भव निर्वैर। बड़े मूल औगण ने, किसी का वैर हृदय च रखना, किसी का भय हृदय च रखना। इस तरह के मनुख नूं नरक दे जाण की लोड़ नहीं, जो भय दे जी रहा है, वैर दे जी रहा है। कई दफा असीं देखते हैं दुश्मन नहीं चंगा लगता, पर दुश्मनी नूं हृदय च धारण कीता। जब दुश्मन नहीं चंगा तो फिर दुश्मनी नूं भी बाहर कढीए। जे दुश्मन भैड़ा है तो फिर दुश्मनी भी भैड़ी है। वो जो करता पुरख है भय तो रहित है, और उसका भय तो रहित होना उंज भी स्वाभाविक है, क्योंकि उस तो वड्डा ही कोई नहीं। और अक्सर भय वड्डे दा हुंदा है, वैर शरीकां नाल हुंदा है। किसका शरीक
को नाही ना को कंटक वैराई। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो सतगुरु कहते ने वो भय तो रहत है, वैर तो रहत है, फिर समय तो भी रहत है। अकाल, उसका कोई माजी नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। भूतकाल ते भविष्य की संभावना परमात्मा नाल नहीं जोड़ी जा सकती। असी ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, वो भूतकाल की घटना नहीं है। परमात्मा होवेगा, वो मुस्तकबिल की संभावना नहीं है, वो भविष्य की संभावना नहीं है, वो भूतकाल की घटना नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जोड़ सकते हैं तो केवल वर्तमान परमात्मा है सो है। ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं, ਉਹ त्रै काल दर्शी है। वो ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ वाला है, वो खुद ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ अंदर नहीं है, त्रैकाल दर्शी है। इस वास्ते सतगुरु ने कह दिता है अकाल, समय तो परे, जो समय दे विच नहीं है, समय नूं देखण वाला है, जिस तो समा पैदा होंदा है, जो समय दे विच नहीं है। और उंज भी परम आनंद दी दुनिया दे समा कोई मैंने ही नहीं रखता। मनुख दुख दे च है, समा बतीत नहीं होंदा, समा वड्डा हो जाता है, काल वड्डा हो जाता है। किसी खुशी दे च है, आनंद दे च है, मस्ती दे च है, मनुख कह उठदा है अज दा दिन ते इंज लंघ गया जिवें एक पल लंघे, अज दी रात ते इंज लंघ गई जिवें एक घड़ी लंघी है। पर मनुख दुख दे च है, बेचैनी दे च है, विपता दे च है, कह उठदा है अज दी रात ते पहाड़ बन गई है, अबूर ही नहीं आउंदी। अज दा दिन ते एक युग बन गया है, लंघदा ही नहीं। दुख चाहे संसारिक होवे चाहे अध्यात्मिक होवे, समा लंबा हो जाता है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ऐसा फरमान है, चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु, तेरे विछोड़े दा जिहड़ा दुख है, ਉਹਦੇ ਚ दिन दे चार पैर मानो चार युग हो गए ने, लंघदे ही नहीं। ते रात कितनी लंबी है, ये ते कथन तो भी परे है, ये ते कहन तो भी परे है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उथे समा ही नहीं है, उथे दिन रात ही नहीं है। भगत कबीर कहने ने, दिन सो रैन नहीं, वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो, बावरिया संसार। उत्थे समा नहीं है, क्योंकि समय का बोध सूरज ते चंद्रमा करके होंदा। जब चंद्रमा दिखाई देवे रात है, जब सूरज दिखाई देवे दिन है। दिन ते रात का बोध तारियां करके सूरज करके है। दिन सोरैन नहीं, दिन रात उत्थे नहीं ने, समा खो गया। अकाल तो केवल असी वर्तमान ही परमात्मा नूं दे सकते हैं, माजी मुस्तकबिल नहीं। कह सकते हैं परमात्मा है सो है। तो सतगुरु कहते ने वो अकाल है, समय तो परे है। तो किधरे ऐसा ही ना समझ लिया जाए वो एक कल्पना है। तो सतगुरु कहते नहीं, मूर्त मूर्तिमान है, उदी होंद है, उदा वजूद है। पर वजूद तो किधरे ऐसा ख्याल ना बन जाए कि वाकई वो घड़िया गया है, बनाया गया है या जन्माया गया है। तो एकदम सतगुरु कहने ने अजाओनी, उदा जन्म नहीं है, उन्हों किसे बनाया नहीं है, उदी मूर्त कृत नहीं है, वो अजाओनी है, जन्म दे च नहीं। मूर्तिमान जरूर है पर अजन्म है, जन्म दे च नहीं। फिर उसकी हस्ती किस तरह है? तो सतगुरु कहते हैं सह भंग, वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम, दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। उन्हें अपनी साजना आप कीती है, उन्हें अपनी बनतर आप कीती है।
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸਤਾਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ और आप ही अपने आप ਨੂੰ ਸੁਕੇੜ ਲੈਂਦਾ। जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब आकर्थ करत हों कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। सैभंग वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। ऐसा जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है गुर वो रोशनी है, वो चानना है, वो ज्ञान है, ज्ञान दाता है, गुरु है। ऐसा जो परमात्मा है जो गुरु है, आदि गुरु केवल परमात्मा है और कोई गुरु नहीं। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कीड़े मकोड़िया नूं भी जीवन चर्या दा ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखा है। बच्चियां दी पैदाइश किवें हुंदी है, इन्हां दी पालना किवें करीदी है, ये पंछियां नूं पता है, चौपाए जानवरां नूं पता है। किसी स्कूल दे चों पढ़न नहीं जांदे, कोई किताबां उन्हां ने नहीं पढ़िया, कोई ज्ञान उन्हां नूं नहीं देंदा, लेकिन सारे दा सारा बोध उन्हां दे अंदर मौजूद है। इत्थों स्पष्ट हो गई कि सारे जीवां दा प्रेरणादायक है केवल परमात्मा, ज्ञानदायक केवल ईश्वर है। जितने सुंदर घोंसले कई दफा पंछी बना लेंदे ने, कोई मनुख इस ढंग की सोहनी बुणतर नहीं बना सकता। तो ज्ञान है, तो ये सारे दा सारा ज्ञान देण वाला परमात्मा है ते ज्ञान देण दे नाते वही परमात्मा गुरु है। आप कहते ने गुरु, और वो जो गुरु है प्रसाद दया दी मूर्ति है, दयालु है, कृपालु है, दया दा घर है। ये जपजी साहिब दा मंगल है।